मंगल चौथे घर में होके कब बद नहीं होगा। यही टॉपिक डाल लीजिए, सबसे आसान है कि मंगल चौथे घर में बद नहीं होगा, बल्कि उल्टा, यानी कि नेक होगा, उत्तम होगा। नियम समझ लो और कॉपी पेन में नोट कर। जब दो पापी ग्रह इकट्ठे हों, इसमें शनि केतु इकट्ठे हैं। जब दो ग्रह साथ हों, राहु शुक्र साथ हैं। मंगल के साथ चंद्र या शुक्र, अकेले अकेले या मंगल के साथ ही। इस सूत्र को समझिए, चंद्र या शुक्र अकेले अकेले, मंगल के साथ, मंगल चंद्र या मंगल शुक्र। जन्म कुंडली के घर, यानी कि टेबे के घर, 3 4 8 में, जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 4 8 में चंद्र या शुक्र हो, चाहे ये मंदेही हो। यहाँ वो भी नहीं है, इस टेबे में वो भी नहीं है, ये समझिए, शुक्रवार में चंद्र नौवे में, 3 4 8 में नहीं है। शुक्र भी 3 4 8 घर में नहीं है और चंद्र भी 3 4 8 घर में नहीं है। अब सूत्र आया है तो बता देता हूँ, 3 4 और 8 में बेशक चंद्रमा या शुक्र हो और मंदे भी हों, बेशक ये खुद के हालात के लिए अपने बुरे हों, फिर भी मंगल, या फिर जो मंगल की मांगलिक हालात भी होती है, खाना नंबर 1 4 7 8 12। हम तो यहाँ तो 4 की बात कर रहे हैं, इस टेबल से थोड़ा अलग हट के बात कर रहा हूँ। मंगल बुराई पर ना होगा, चंद्र और शुक्र 3 4 8 में हो, चाहे बेशक मंदे हो रहे हो, नष्ट हो रहे हो, खराब हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, लेकिन मंगल बदना होगा 3 4 8 में, चंद्र या शुक्र। मंगल चौथे घर में भी बुराई ना करेगा, मंगल की बुराई दूर हो जाएगी। और दूसरे आसान शब्दों में मंगल बदना होगा, बदना होगा तो मंगल बुरा ना होगा। एक और सूत्र समझ लीजिए, जब चंद्रमा जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 4 7 10, जब चंद्रमा जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 4 7 और 10 में नष्ट हो रहा हो, मतलब चंद्रमा बेशक बर्बाद हो रहा हो, या फिर सूरज खाना नंबर छठे घर में हो। वैसे तो चंद्रमा भी छठे घर में बैठ के मंगल 4 हो तो मदद देता है, लेकिन ये सूत्र किताब में क्लियर नहीं है, इस बात को समझिए। मैं लेकिन इसको भी मानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं किताब से संबंधित चर्चा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने व्यू को ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ, मैंने ये भी बोल दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मंगल 4 चंद्र 6 खाना नंबर 2 में कोई चंद्रमा का दुश्मन या पापी ना हो, तब भी मंगल की बदी को चंद्रमा रोक लेता है। और सूरज पे तो ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला गया है, इस बात को समझ लीजिए, किताब भी सरेआम बोलती है खुल के। अब इस सूत्र को समझिए, जब चंद्रमा खाना नंबर 1 4 7 10 और बेशक नष्ट हो रहा हो, मतलब पूरी तरह बर्बाद हो,
या फिर सूरज खाना नंबर 6 में हो, या फिर एक और सूत्र है कि मंगल के मित्र, मंगल के मित्र, मित्र कौन है? सूरज, बृहस्पति और चंद्र। ये जन्म कुंडली में 3, 4, 8, 9 में हो। 3, 4, 8 और 9 में हो। मित्र ग्रह। मतलब कि मदद। इस सब का मतलब मैं जो घर बता रहा हूं, आप यहां से अब क्या देखेंगे? आपको अपने सोच का विस्तार करना है। मदद मिल रही हो। अब उसके मित्र कौन है आपके आगे पहले ही खोल के बता दिया है, चंद्र, गुरु और सूरज। अब इस टेबल में देखिए, 3 में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 8 में कोई नहीं है, लेकिन 9 में चंद्रमा है। ये मदद देगा। तो यहाँ पे सीधा सा उद्देश्य ये है कि सूरज, चंद्र, बृहस्पति, मंगल 4 को कैसे भी मदद दे दें बस। और मैंने पहले ही बोला कि चंद्रमा कुछ हालात में मदद दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रहा हूं कि चंद्रमा पे बुध का मंदा असर भी आ रहा है। तो चंद्रमा कितनी मदद देगा, एक मात्रा होगी। सूरज तो मदद दे ही नहीं रहा है। और जो मंगल जिस घर में बैठा है, उस घर खाना नंबर 4 की जड़ में कौन बैठे हुए हैं? शनि केतु। और किताब ये भी कहती है कि मंगल 4 में और शनि केतु मंदे। तो यहाँ तो भाई शनि केतु बुध के कारण हर दर्जे से मंदे हो गए। लेकिन चंद्र 9 है, और बृहस्पति, सूरज, चंद्र के लिए पहले ही बोला खाना नंबर 3, 4, 8, 9 में हो, तो किताब बोलती है कि मंगल मत बद ना होगा। मंगल 4 को मदद दे देगा, इस कारण से बद ना होगा। किताब ने बोल दिया कि मंगल बद ना होगा। बल्कि किताब तो ये भी बोल देती है कि जहर के बदले अब दूध का उत्तम असर होगा। और ये सत्य है, होगा। अब इसको भी समझ लीजिए कैसे होगा। अब यहाँ पे, अब जो आपको समझना है ना, इसको, इस चीज को समझिएगा। अब जो शब्द बोलूंगा इसको समझिए कि जहर के बदले अब उत्तम दूध होगा। और होगा, सच में होगा, लेकिन कब होगा? जब चंद्रमा की असर मियाद का वक्त होगा, 24 साल। लेकिन वहां सूरज की एक कंडीशन 24 साल से दिक्कत दे रही है। लेकिन चंद्रमा 24 में, 12 में, 6 में। सिर्फ एक चंद्रमा अपनी अपनी उम्र मियाद के समय, अपने उम्र अनुसार असर, 6 चंद्रमा का, 12 चंद्रमा का और 24 चंद्रमा का। इसके अलावा 35 और 36 साल अनुसार, जैसे चंद्रमा 9वें घर का 3 साल के लिए एक्टिव होगा, 36 साल। 35 साल के अनुसार चंद्रमा का वक्त, एक होता है जन्म वक्त के अनुसार 35 साल, एक होता है सामान्य रूप से जो शनि से ही चलता है 35 साल, उस समय तो वो 24वां साल हो गया। लेकिन इस बच्चे का जन्म है तो केतु के समय का है। तो उस समय में ये चंद्रमा मदद भी देगा। आप अब ये मत सोच लेना कि इस व्यक्ति के जीवन में सारी उम्र के लिए मंगल वध हो गया, कोई भी ग्रह
पूरे जीवन असर नहीं देता, ना अच्छा ना बुरा। चाहे बृहस्पति हो, चाहे लास्ट का केतु हो। पहला ग्रह बृहस्पति, लास्ट का केतु, बाकी सात का नाम क्यों लें? समझ जाइए, सारे 9 के 9 ग्रहों से संबंधित बात कर रहा हूं। कोई नहीं देगा, कभी भी नहीं हो सकता। नीतू शर्मा जी, क्या आप आ चुकी हैं? हाँ जी मैं हूँ। हाँ जी ओके मैं हूँ। ओके ओके ओके। कोई भी ग्रह पूरी जिंदगी नहीं बोलता। अगर एक ही ग्रह बोलेगा तो दूसरे कब बोलेंगे भाई? और बोलना सबको है, सबके अपने अपने वक्त हैं, फिक्स हैं कुदरत की तरफ से। इस बात को नोट कर लीजिए। और किसी ग्रह की मदद नहीं मिल रही है, ये ध्यान कर लीजिए इस मंगल को। लेकिन बुध की जैसे ही असर का टाइम आएगा, जो कि 17 है, जो कि 34 है, और 17 से आधा जो कि 8.5 है, पॉइंट समझ लीजिए। उस समय बुध ज्यादा दिक्कत करवा देगा। उसका कारण समझ लीजिए। वो बुध कहाँ कहाँ चोट मार रहा है। वो दोबारा से बैठ के छठे घर के ग्रहों को उड़ा रहा है, शनि और केतु। और वो चौथे घर, अब देखिए ये बुध की मार सिर्फ छठे घर पे नहीं है, ये कुदरती रूप से चौथे पे पहुंच गई है। आपको ये समझना है, कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से चौथे पे कैसे पहुंच गई है? चौथे घर की जड़ है 6। और चौथे घर में मंगल वध होता है। मंगल वध कब नहीं होगा, वो सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। लेकिन मैं सबसे बड़ी कंडीशन रख रहा हूं। वो कंडीशन मेरी नजर में जो मंगल को वध नहीं करती, कम दर्जे की है। मेरी नजर में ये शनि और केतु का मंदा होना बड़े दर्जे की हालात क्रिएट कर रहा है। तो इस बच्चे का 34, 17 और फिर 8.5, 17 का आधा, ये समय दिक्कत परेशानी का आएगा। अब जैसे कि इस बच्चे की दुर्घटना हुई, वो क्यों हुई, वो बातें तो अभी खोलूंगा। और उसमें 35 साल, 36 साल सब लगा के ही दूंगा, और वर्षफल से भी मैच करके दूंगा। लेकिन मंगल बद को समझ, इसी मंगल में कुछ और चीजें बोल देता हूं। लेकिन चंद्र 9 की वजह से, जब जब चंद्र का अपना असर वक्त आएगा, उस समय इस बच्चे के घर परिवार के, इसके किताब में शब्द है कबीला परवर, दिल का साफ और सच्चा चंद्रमा इसको कहीं ना कहीं मदद तो हमेशा ही देता रहेगा, और अपने असर वक्त के समय तो हमेशा बचाएगा, बचाव करेगा। इस बात को ध्यान करिए। अभी जो नियम बताए हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नियमों को समझिए, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत मंगल वध के लिए खास तौर से इस्तेमाल किया गया है। इसमें सूरज को बहुत बड़े स्तर पे माना गया है। मंगल वध के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सूरज। कि भाई सूरज की मदद मंगल को मिलती हो। लेकिन एक बात ध्यान कर लीजिए, मंगल सूरज का अंग है, और सूरज राजा तो मंगल सेनापति है। ये भी ध्यान कर, और इस कुंडली में तो सूरज राजा वाले भाव में ही बैठा है। लेकिन उस राजा के पास ना वजीर है, ना टांगे हैं, ना आंखें हैं। ये एक प्रॉब्लम। राजा है लेकिन राजा कमजोर है। राजा का वजीर जो कि मंगल है, माफ करना सेनापति, वजीर तो खाना नंबर 7 में होता तब होता। सेनापति भी कोई बहुत अच्छे हालात में मददगार नहीं है। यानी कि सूरज की किरणें कमजोर हैं, सूरज की लाली कमजोर है, जो कि मंगल है। अब जो शब्द बोल रहा हूं उसको समझिए। मंगल को सूरज की सहायता
नहीं होती है, ना होगी, वो कंडीशन, और ये सब नोट करने वाली कंडीशन है कॉपी पेन में। और इनको रट्टा मार लीजिएगा, मैं यही बोलूंगा कि रट्टा मार लीजिए। खाना नंबर और 1 और 8 में मंगल और सूरज साथ होंगे, तभी सूरज की मंगल को मदद होगी। एक, सूरज अकेला होगा तो मंगल को मदद नहीं देगा। जन्म कुंडली में सूरज 5वें और 9वें घर में हो, जो कि अब इस टेबल से अलग हट गया हूं, क्योंकि मैं साथ साथ वो आपको और भी सूत्र देता जाता हूं। अभी 5 मिनट इस कुंडली को छोड़ के ध्यान करिए, क्योंकि मंगलवत के लिए कई लोगों की डिमांड थी कि मंगलवत के पूरे सिम्टम खोल दिए जाएं, इसलिए ये चीजें बता रहा हूं आपको। जन्म कुंडली में सूरज 5वें और 9वें घर में हो, और केतु भी सूरज के साथ हो 5वें और 9वें घर में, तब भी सूरज मंगल को, मंगल कहीं भी बैठा हो, सूरज मंगल को मदद नहीं देगा। ये सिर्फ चौथे घर से ही नहीं, कहीं भी मंगल बैठा हो मदद नहीं होगी मंगल को, मंगल बद होगा, ऐसे समझ लीजिए। सूरज 5वें और 9वें घर में केतु के साथ होगा, जो कि स्टेबे में नहीं है, स्टेबे से बाहर की बात कर रहा हूं, नोट कर लीजिए मंगल बद की। बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है जी मंगल बद पे ज्यादा से ज्यादा बताऊं, इसलिए बताता जा रहा हूं। स्टेबे को एक तरफ रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। सूरज 5वें 9वें घर में केतु के साथ होगा, मंगल को कोई मदद ना देगा। सूरज छठे या 12वें घर में हो राहु के साथ, मंगल कहीं भी हो, मंगल को कोई मदद ना देगा। सूरज, सूरज 7वें घर में शुक्र के साथ हो, मंगल को कोई मदद ना देगा। सूरज शनि के साथ खाना नंबर 10 में हो, मंगल को कोई मदद ना देगा। और सूरज शनि तो वैसे भी कहीं मिल जाए तो मंगल वध होता है, लेकिन सूत्र है, किताब का है, तो बता रहा हूं, इस बात को भी ध्यान करिए। और सूरज 12वें घर में बुध के साथ हो, बुध से मुश्तरका, यानी कि एक साथ सूरज बुध मुश्तरका एक साथ 12वें घर में, तब भी मंगल को सूरज की कोई मदद ना होगी। ये नोट कर लीजिए। इन सूत्रों को, सूरज से संबंधित सूत्र जो अभी बोल रहा हूं, इनको समझे बिना, इनका रट्टे रट्टा लगाना, मैं तो साफ कर रहा हूं, इनका रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मंगल को नहीं पहचान पाएंगे, इस बात को ध्यान करिए। मंगल को मदद है ही नहीं इन घर, इन हालात में सूरज की। मंगलवत की कुछ और बुरे हालात। मंगल बद की बदी को, बदी मतलब बुराई को, जब हम लोग मंगल, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाल किताब में नए नए आ रहे हैं, उनके नजरिए को कोई मेरे मतलब बोले हुए शब्द वो आसानी से समझ पाए, इसलिए मंगल बद का मतलब होता है बुराई, मंगल की बुराई, मंगल मंगल का बुरा असर। अब जो मैं बोलूंगा उसका मतलब है कि मंगल की बुराई को बढ़ाने वाले हालात, मंगलवत की बुराई को बढ़ाने वाले हालात। और मुझे पूरा शक है कि ये बुराई भी है। अब यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, मैंने एक शब्द बोला मंगल की बुराई को बढ़ाने वाले हालात, लेकिन मैं एक और बात कह देता हूं। जब किसी व्यक्ति के घर में 8 18 13 3 कोणे हों, लाल किताब में इनको गोसे बोला जाता है, ध्यान करिएगा, कोणे, 8 18 13 3, ये बच्चा अपार्टमेंट में रहता है।
अच्छी खासी संभावना है कि इनके घर में, अब एक और बात पे आ जाएगी, किसी का मंगल बद नहीं है। मान लीजिए, कई बार हम लोग मंगल बद है या नहीं है डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन उसके घर के कोने 8, 18, 13 या 3 आ जाएं, मंगल बद होगा। चाहे कहीं भी अच्छे हालात में बैठा हो, मंगल बद वाले को ही ऐसा मकान मिलेगा। ये ध्यान कर लीजिए, जिस व्यक्ति के मकान में 8, 18, 13, 3 कोने हों। सिंपल सा लॉ। या फिर मकान के नीचे तहखाना हो, बेसमेंट तहखाना, मतलब, या फिर जो कि आजकल होता नहीं है लेकिन किताबी शब्द है तो मैं बोल देता हूं, तहखाने को फोड़कर तोड़कर कोई कुआं हो और वहां से रास्ता खोल दिया गया हो नीचे, मतलब ठंडक के लिए तहखाना और कुआं मिला दिया गया हो, तब भी मंगल नेक होते हुए भी बद के असर दे जाएगा। एक तो आपके आचार विचार मंगल बद के हों, कमजोर को देख के गुस्सा आ जाना, ध्यान समझिए। आपने अपने भाइयों के साथ छल कपट किए, उनका अधिकार खाया, आपने अपने दोस्तों के साथ छल कपट किए और उनका अधिकार खा लिया, मार लिया, धोखा दे दिया, मंगल नेक भी बद। और दूसरा ये जो अभी बोला 8, 18, 13, 3 कोने का मकान, मंगल बद। मकान के नीचे तहखाना, मंगल बद। और तहखाने के साथ कोई कुआं, जो कि आज के समय में नहीं होता, पुराने मकानों में संभव है, गांव देहात में दूर दराज के क्षेत्रों में अब भी संबंध है, संभव है। ये बच्चा तो गुड़गांव जैसे शहर में रहता है, तो यहाँ बेशक हो सकता है कि अपार्टमेंट में नीचे बेसमेंट हो, तहखाना हो, लेकिन कुआं तो नहीं हो सकता आजकल की नई बनी हुई बिल्डिंग के अनुसार। इस बात को ध्यान कर लीजिए। और मंगल बद हो, साउथ फेसिंग घर हो, साउथ का टच भी हो जाए, मतलब साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, साउथ का टच भी हो जाए, इस बात को समझ लिए, बड़ी दिक्कत परेशानी पैदा हो जाएगी। साउथ का टच बहुत भारी मुसीबत पैदा करवा देगा। लेकिन साउथ फेसिंग मकान में देखिए, साउथ वेस्ट तो जो मकान है वो तो मेरे ख्याल से 99.99% खराब ही होता है। साउथ ईस्ट भी कोई बहुत अच्छी हालात नहीं होती है, लेकिन साउथ का मकान फलता है। वास्तु के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, ट्रीटमेंट बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे साउथ में भाई S4 का गेट वगैरह, लेकिन हम उस पे, हमारा वो उद्देश्य यहाँ है नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? मंगल नेक हो और साउथ फेसिंग मकान हो, बंदा तरक्की कर देगा।